फ्रेंड्स, आज हम अपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में करेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले मेरिट होती है हमारी इजियर फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि पार्टनरशिप फॉर्म को खोलना और उसे बंद करना बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? क्योंकि फॉर्मेशन के लिए किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा रिगार्डिंग द बिजनेस कैसे काम करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कैसी होंगी, इन सारी चीजों की उनके एक एग्रीमेंट बनता है, उसे साइन करके पार्टनरशिप फॉर्म खोली जा सकती है। सिमिलरली क्लोजर भी इसका काफी इजी है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग में क्या है कि पार्टनर्स को अब एक ही पार्टनर को सभी तरीके के डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हर एक पार्टनर जिस भी एरिया में वो एक्सपर्टाइज करता है वो उस फंक्शंस को, उस एरिया के फंक्शंस को वो लुक आफ्टर करता है। इससे उन फंक्शंस को के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस उसने लेने हैं उनमें चांसेस ऑफ एरर्स बहुत कम हो जाते हैं। अब एरर्स अगर कम होंगे तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है हमारा मोर फंड्स। अब पार्टनरशिप फॉर्म के केस में सभी पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द फॉर्म। तो क्योंकि सभी पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे, फंड्स लेके आएंगे, तो पार्टनरशिप फॉर्म में फंड्स की कमी नहीं होती है। तो फॉर्म में अगर फंड्स हैं तो फॉर्म कैन कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इजीली और इसमें एक्सपेंशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब फॉर्म के केस में क्या होगा कि रिस्क जो है वो बियर करेंगे ऑल द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसलिए एक बंदे के सिर पे सभी स्ट्रेस बर्डन नहीं होगा रिगार्डिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। नेक्स्ट है आपकी सीक्रेसी। पार्टनरशिप फॉर्म में लीगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू पब्लिश द अकाउंट्स और टू सबमिट द रिपोर्ट्स। इसलिए पार्टनर्स अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। दैट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स इन केस की फॉर्म की एसेट्स आर अनएबल टू पे बैक द डेट्स ऑफ द फॉर्म, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी एक्वायर की जा सकती है टू रीपे द डेट्स। तो इस केस में अगर एक पार्टनर की वेल्थ ज्यादा है और दूसरे पार्टनर्स की कम है तो उसकी सारी वेल्थ भी यूज की जा सकती है टू रीपे द डेट्स और वो सबसे ज्यादा सफर करेगा। सेकेंड हमारी आती है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब पार्टनरशिप फॉर्म में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। हर एक पार्टनर अपनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करता तो है बट दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म एक्सपैंड करती है बट अप टू ए सर्टेन लिमिट ओनली। नेक्स्ट हमारा आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट। अब पार्टनर्स में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो सब में शेयर्ड होती है। अब क्योंकि ये अथॉरिटी शेयर्ड है तो हो सकता है एक का डिसीजन दूसरे को मान्य ना हो, तो इस केस में उनमें कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। सिमिलरली डिसीजंस ऑफ वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर्स। तो अगर कोई एक पार्टनर किसी भी तरीके का गलत डिसीजन ले लेता है तो उसका असर और पार्टनर्स पर भी पड़ता है, इवन की फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उनकी कम हो जाती हैं। देन कहते हैं नो पार्टनर कैन लीव द पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप उस केस में टर्मिनेट हो जाएगी और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज नॉट ऑथराइज्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट। सो देयर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप फॉर्म में इन केस किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट या किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म विल कम टू एन एंड। अब अगर नए पार्टनर्स या रिमेनिंग जितने भी पार्टनर्स रह गए हैं अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन दे हैव टू एंटर इनटू अ न्यू एग्रीमेंट। देन नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस।
अब पार्टनरशिप फर्म को लीगली किसी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू पब्लिश एनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। अब क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की पता नहीं है तो इसलिए फर्म पर कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता है। तो पार्टनरशिप फर्म लैक्स द पब्लिक कॉन्फिडेंस। होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।